खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके खैबर एजेंसी का हेड क्वार्टर हस्पताल लंडी कोतल मसाइलिस्तान बन चुका है और वहाँ पर सहूलतें ना होने के बराबर हैं। हमारे नुमाइंदे वली खान शिनवारी के मुताबिक इस वजह से मरीजों को अक्सर पेशावर शहर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और वो कम से कम 45 किलोमीटर के फासले पे है और वहाँ पहुँचने में वक्त और पैसा भी लगता है। अस्पताल लंडी कोतल खैबर एजेंसी का वाहिद अस्पताल है जो इलाके में आबाद मुख्तलिफ कबायलियों को तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए 1985 में कायम किया गया। एजेंसी हस्पताल पाक अफगान तुरखम बॉर्डर के करीब वाक़या है, जहां पर न सिर्फ मकामी लोगों का इलाज मुआवजा किया जाता है बल्कि सरहद पार से हज़ारों अफगान महाजरीन भी इलाज मुआवजे के लिए इसी हस्पताल का रुख करते हैं। यहाँ इस एजेंसी में 3 बड़े कबाइल आबाद है, अफरीदी है, शिनवारी है और मलागू शलमानी है। इनके अलावा अफगान महाजरीन जो यहाँ पे आबाद है उनको भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं फ्री, और जो अक्रॉस द बॉर्डर आते हैं उनको भी हम फ्री फैसिलिटी देते हैं। और तकरीबन हमारी ओपीडी जो है ना डेली 600 से 700 तक के दरमियान होते हैं। महकमा सेहत की मुसलसल गफलत और फंड की कमी के बायस हस्पताल में तिबी सहूलियात की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और अद्वियात की अदम फराहमी के अलावा तिबी आलात की अदम दस्तियाबी के बायस अक्सर मरीज पेशावर के हस्पतालों का रुख करते हैं। और यहाँ की सफाई तो यहाँ पे हो रही लेकिन मुकम्मल सफाई नहीं है, और यहाँ से सारे अवामों को यही मुश्किलात है। लोग इधर आते लेकिन यहाँ हालात को देखकर यहाँ से पेशावर की तरफ रुख करते हैं। हस्पताल में पानी और सफाई भी न होने के बराबर है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ वार्ड्स और बाथरूम गंदा होने के बायस मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने का सबब बन रहे हैं। एक मुनज़्ज़म और एक बेहतर अस्पताल बनाए, क्योंकि यहाँ पर जो पाक अफगान बॉर्डर भी अफगानिस्तान से भी रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ यहाँ आते हैं। ये इस इलाके का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इसको जितनी ज़्यादा हो सके सहूलियात फराहम करें। हस्पताल में सिक्योरिटी निज़ाम भी तसल्ली बख्श नहीं है, जिसकी वजह से हस्पताल मुतादद बम धमाकों और रॉकेट हमलों के ज़िद में आ चुका है। हस्पताल में तमाम तर बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस मकामी कबाइल सख्त मुश्किलात से दोचार है और हुकूमत से मदद के तलबगार है। मकामी कबाइल का हुकूमत से मुतालबा है कि एजेंसी हेड क्वार्टर हस्पताल लंडी कोतल को सिक्योरिटी, फंड और तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम करे ताकि यहाँ गरीब आवाम का इलाज बेहतर तरीके से किया जा सके। वली खान शिनवारी, डॉन न्यूज़, खैबर एजेंसी। तो खैबर एजेंसी में भी मरीजों की देखभाल करने के लिए इंतजामात नाकाफी हैं और ऐसे हालात में मरीजों को अक्सर तकलीफ उठाते हुए शहर पेशावर का रुख करना पड़ता है। अब आइए आपको ले चलते हैं डिस्ट्रिक्ट बन्नू, जहां पर 1985 में करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए थे ताकि वहां बेसिक हेल्थ यूनिट्स बन सकें, लेकिन वो अब भी नाकाफी हैं। ये सैलाब ज़दगान के लिए कायम कैंप नहीं बल्कि जिला बन्नू के नवाही इलाके नूरन में वाक़या एक बुनियादी सेहत का मरकज है जो अब एक रिहायशी क्वार्टर में बदल चुका है, जहां मरीजों का इलाज तो दरकिनार किसी किस्म का तबई अमला तक मौजूद नहीं। हमारे गांव में जो मसला बन जाता है यानी इलाज मुआलिज का, तो उधर कोई हमारे गांव में कोई ऐसा स्टाफ मौजूद नहीं है जो इमरजेंसी में हमारा मदद कर सके, बावजूद इसके कि हम अपने मरीज को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाते हैं। उधर हमारे लिए गाड़ी का मसला बन जाता है, खून देने का और लेने का मसला बन जाता है। लिहाजा हमारे अपनी हुकूमत से यह अपील है कि हमारे गांव नूरड़ के लिए खसूसी तौर पर सेहत का अमला बरकरार रखे। जिला बन्नू में बुनियादी सेहत के मराकज 1985 में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए, मगर ये तमाम 34 मराकज सियासी असर और रसूख के बायस गैर मौजू इलाकों में कायम हुए। दूर अफ्तादा और हिफाजती इकदामात न होने के बायस अक्सर BHUs खाली पड़े हैं, जबकि जिले सेहत ऑफिसर नेक नवाज का कहना है कि डॉक्टरों की कमी के बायस तमाम सेहती मराकज खाली पड़े हैं। इस वक्त हमारे पास दवाई की कोई कमी नहीं है, हमारे पास डॉक्टरों की शदीद कमी है और हमारे 70 हेल्थ फैसिलिटी में हमारे साथ इस वक्त 14 डॉक्टर मौजूद हैं। बाकी में हमारे साथ डॉक्टरों की कमी है और इसके मतलब हमने गवर्नमेंट को ऑफ एंड ऑन लिखा भी है।
ایک طرف انتظامیہ کے دعوے تو دوسری طرف بنیادی صحت کے مراکز کو دیکھا جائے تو ضلع بنو میں واقع 34 مراکز میں سے تقریباً 25 مراکز با اثر افراد کی بیٹھک یا ڈیری فارم یا رہائشی کوارٹرز میں بدل چکے ہیں۔ یہاں بی ایچ او کی کوئی سہولت ہمیں فراہم نہیں۔ یہاں کے ادویات جو آتی ہے، سرکاری ادویات جو آتی ہے، یہاں کے ڈاکٹر اور بقایا جو عملہ ہے وہ اس کو فروخت کرتے ہیں، یعنی اپنی ذاتی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس بی ایچ او سے کوارٹر بنایا ہوا ہے لوگوں نے، اور اس بی ایچ او کو بازار کوارٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ہم کو اسپتال تو دے نہیں سکتا، لیکن اس بی ایچ او کو زیر عمل لائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ باقی ماندہ مراکز جعلی ڈاکٹروں کے پرائیویٹ کلینکس میں تبدیل ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر مراکز میں مناسب سہولیات نہ ہونے کے باعث معمولی عارضے میں مبتلا لوگ بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا رخ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ دور افتادہ علاقوں کے رہائشیوں کے لیے صحتی سہولیات میسر بنانے کے لیے تعمیر ہونے والے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنیادی صحت کے مراکز کب اپنے اصل مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے۔ رضا علی شاہ، ڈان نیوز، بنو۔ جی تو صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے بھی طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ایک طرف تو مریضوں کو اپنی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسری جانب ان کو علاج کے لیے دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن واپس آ کر ہم آپ کو صوبہ سندھ میں سیلاب کے بعد حکومت کے میڈیکل کیمپس کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی صحت کے لیے کیا اقدام کیے گئے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔